नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर और हमारे साथ में है बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। धन्यवाद धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी खबर का। आपके द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों में बहुत ही बड़ी एक चर्चा का विषय बना है। जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में देखे होंगे, पहले के जो एपिसोड गए हैं उसमें काफी सारा जो लोग आपस में ही चर्चाएं कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो कुछ आपके द्वारा जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों के द्वारा उस पर रिस्पॉन्स किया जा रहा है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ ही में और भी लोगों ने ये बोला हुआ है कि आप इसी तरीके से जानकारियां देते रहे, जिससे उनका ज्ञानवर्धन होता रहे। एक अच्छी बात यह है कि एक स्वस्थ परिचर्चा होती है। जो कमेंट्स भी आते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर उनको लगता है कि ये जानकारी सही नहीं है या इसको और अच्छी तरीके से कहा जा सकता है, तो अपने कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। और बलदाऊ जी, आपने देखा होगा कमेंट्स को, तो हम चाहेंगे कि उस एपिसोड पे जब हम आएंगे तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज आप व्यूवर्स को क्या बताने जा रहे हैं? बस व्यूअर्स को बताएंगे जो भगवान चित्रगुप्त जी का गुप्त रहस्य है, हम चर्चा उसकी करते हैं। और माध्यम पुराणों की, भागवत की कहानियां होती हैं, माध्यम होता है। हम अपने व्यूअर्स का एक ऋतिक जी हैं, ऋतिक खरे जी, जिनका कमेंट मैंने पढ़ा है, जी तो उनके बारे में मैं स्पष्टीकरण भी दूंगा, स्पष्टीकरण दूंगा उनको। जी प्रयास जी करूंगा कि वो संतुष्ट हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए पहले गुरुदेव को याद करते हैं। जो क्रम है, अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए। श्री गुरु पद नक गण मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवस जासु, उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जय हो जय खानिक। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने भगवान चित्रगुप्त जी को याद करते हैं। नमो देवाधिदेवम, नमो दिव्य तेजम, नमो शांति धीरम, नमो चित्रलेखम, नमो कंठ शीतल, नमो मेघ गर्जन, नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि, नमो जन्मदात्रम, नमो मृत्युजयम, नमो पाल कालम करालम कृपालम, नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि, नमो चित्रगुप्तम नमामि नमामि। बोलिए चित्र भगवान की जय। भगवान चित्रगुप्त जी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना ठीक 4 बजे सायंकाल या 4 बजे सुबह, जो भी आपको सूट करे, मंत्र जप करें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। कोई भी लेखन कार्य करने के पहले ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः का लेखन जरूर करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं सीधे आता हूं अपनी वाणी पर। मैं याद करता हूं अपने प्रिय अनुज जिज्ञासु भाई ऋत्विक खरे जी को। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। भाई ऋत्विक खरे जी जो ब्रह्मांश हैं, जैसे मैं हूं, सब ब्रह्मांश हैं, वो भी ब्रह्मांश हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं। उनके जिज्ञासुपन और छिद्रान्वेषक दोनों की उपाधि देता हूं। बहुत सुंदर वो कार्य कर रहे हैं, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। एक कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता, देवम अनंतम अनंतम वर्णनम, देवम अनंतम अनंतम वर्णनम, वदंति विप्रा सत्यम सुंदरम। सब लोग उसको सत्य सुंदर के तरीके से वर्णन करते हैं। आप देखिए मित्र ऋतुक जी, रामायण की कहानी तो एक ही है,
गोस्वामी जी ने कुछ कहा, वाल्मीकि जी ने कुछ कहा और संतों ने कुछ कहा। राम और रामायण की कहानी एक ही है, मतलब अपने तरीके से उसको व्यक्त करता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि पुराणों में जो कहानियां हैं, क्या उनका कोई दृष्टा है, कोई देखने वाला है? माधव की कहानी लिखी हुई है, उस माधव की कहानी में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की वार्ता को कोई जानता है क्या? उनसे कोई वार्ता किया है? उनको वार्ता करते हुए किसी ने देखा है क्या? इन पुराण में वर्णित है। यानी वर्णकार जो वर्णन कर रहा है, यह उसकी अपनी दृष्टि है कि वो किस प्रकार से उसको वर्णित करता है। तो मित्र, इस भ्रम में ना जाइए। हम पुराण से जीवन शैली पाते हैं, हम पुराण में श्रद्धा रखते हैं, हम सिद्धांत पाते हैं उससे कि लक्ष्मी जी ने अगर बिना पूछे फूल तोड़ा तो उनको भी दंड भुगतना पड़ा, और दंड देने वाला भगवान चित्रगुप्त है। वो देख रहा है सब और दंड दिया। यही बात बतानी थी हमको। अच्छा, हम एक नई चीज बता रहे हैं, राजू जी सुनिएगा जी। आप भी जानते होंगे और सारे दर्शक जानते हैं, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है ना? जी। सुना होगा आपने। जी। कोई कहता है 33 करोड़ और कोई कहता है साहब 33 प्रकार के। जी। हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते, हमें कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। ठीक है, क्या उसमें भगवान चित्रगुप्त जी हैं? नहीं है। उस 33 कोटि देवी देवता में भगवान चित्रगुप्त जी नहीं है, क्योंकि 33 प्रकार एक हुए और उनसे ऊपर एक हुआ। जो सर्वे सर्वा है वो प्रकार में नहीं आता है, अलग आता है, परम ब्रह्म में आता है। तो परम ब्रह्म को प्रकार में नहीं डाल सकते ना, इसीलिए भगवान चित्रगुप्त जी 33 कोटि देवी देवता में नहीं है, वो उनसे अलग हैं, सर्वेश्वर हैं, वो परम ब्रह्म हैं वो। इस वजह से उनका नाम इसमें नहीं आता है। उनका कोई जिक्र 33 कोटि देवी देवता में नहीं है। वो सबके मूल में है, और जो सबके मूल में होता है तो उसका नाम नहीं होता। हम अगर उनको जान गए तो क्या हो गए? संत रैदास हो गए। जहां भी हाथ डाला मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम संत कबीर हो गए। लेकिन वही है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिनको वो जनाना चाहते हैं वो उसको जानते हैं। वो ठीक है। हम आज के विषय पे आते हैं। हो सकता है ऋत्विक जी को समझ में आया हो कुछ मेरी वाणी को, और मक्षिका स्थाने मक्षिका को न पकड़ें, भाव को समझें, भक्त को समझें। खैर कोई बात नहीं, ये सब पुराणों में वर्णन है, कोई इसका इसी प्रकार से वर्णन है। अब प्रकार तो ढंग आदमी का कहने का अलग अलग होता है ना, शब्द उसके अलग अलग होते हैं ना। तो आज का जो विषय है, होनी बहुत बलवान होती है, और होनी का रचयिता, होनी कौन डिसाइड करता है? भगवान चित्रगुप्त, वही होनी को डिसाइड करता है। होनी बहुत बलवान होती है। यह भी हम आपको भागवत पुराण के, महाभारत की कहानी के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि 9 मिनट हो चुका है। आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे, और राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय थे। जन्मेजय वो चीज है, इतने महान और परिश्रमी और पुरोधा थे कि जब परीक्षित जी की सर्पदंश से मृत्यु हुई तो उन्होंने सारे ऋषियों को ब्रह्मांड के बुलाया और यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में सारे संसार के जितने भी सर्प थे आकर के उसमें स्वाहा होने लगे। आप उनकी शक्ति की कल्पना करिए। उनसे ब्रह्मदेव और सभी लोग आकर के प्रार्थना किए कि प्रभु इसको बंद कीजिए, ऐसे संसार विनिष्ट हो जाएगा। ऐसे थे जन्मेजय जी।
अब उस जन्मेजय जी की बात सुनिए। जन्मेजय जी ने वेद व्यास जी से कहा कि प्रभु बड़ा अनर्थ हम समझ रहे हैं हुआ, क्योंकि वो पिताजी के अपने दुख से काफी दुखी थे। बहुत अनर्थ हुआ। वेद व्यास जी ने पूछा क्या अनर्थ हुआ? उन्होंने कहा आप थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, इतने महारथी लोग थे, और सबसे बड़े भगवान कृष्ण थे, लेकिन महाभारत को रोका नहीं जा सका। अगर मैं होता, यानी जन्मेजय अगर उसमें होता उस काल में, तो इस युद्ध को रोक लेता। गुरुदेव ने, चूंकि वो तो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने शांत मन से स्वीकार किया कि ठीक है बेटे, तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन होनी अटल होती है, होनी कोई टाल नहीं सकता। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ये होनी थी, यह भगवान चित्रगुप्त जी के द्वारा रचा हुआ था। अब ऋतिक बेटा, वहां भगवान चित्रगुप्त जी का नाम नहीं लिया गया है, वो बलदाऊ कह रहा है, निकाल रहा है, निकाल के दे रहा है, क्योंकि होनी को लिखने वाला भगवान चित्रगुप्त है। आज के तारीख में उस छाया शब्द को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो बलदाऊ कह रहा है। ये होनी का लिखने वाला भगवान चित्रगुप्त है। तो यह बात हम कहलवा रहे हैं, हालांकि उन्होंने चित्रगुप्त जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहलवा रहा हूं मैं उन्हीं के मुंह से। उन्होंने कहा कि बेटा, होनी को कोई रोक नहीं सकता, ये भगवान चित्रगुप्त जी के द्वारा रचित है, इसको कोई बदल नहीं सकता, यही होनी है। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव मैं इसे नहीं मानता, मेरे जीवन की कोई घटना बताइए जो भगवान चित्रगुप्त जी ने लिखी हो, मतलब जो होनी ने लिखी हो, उसे मैं टाल के दिखाऊंगा आपको। गुरुदेव ने कहा कि देख पुत्र, तुम समझ नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जीवन की एक घटना बता रहा हूं, उसे तुम रोक के दिखाना। तुम नहीं रोक पाओगे। नहीं गुरुजी आप बताइए। उन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा कि तुम एक दिन काले घोड़े पर सवार होकर के यात्रा पर निकलोगे। उस यात्रा में जाते समय तुम्हें बहुत सुंदर महिला मिलेगी और उसको तुम घर लाओगे, उससे शादी करोगे महल में ला करके, और उसके कहने पर तुम ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे। और आज फिर तुम्हें चिता रहा हूं कि तुम युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे, जबकि मैं तुम्हें मना करूंगा, उस समय भी मैं रहूंगा, मैं मना करूंगा कि बेटा वृद्ध ब्राह्मणों से यज्ञ कराना, युवा ब्राह्मणों से यज्ञ मत कराना। लेकिन तुम युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे और उसी महिला के कहने पर उन सारे युवा ब्राह्मणों का तुम कत्ल करवा दोगे, मार डालोगे उनको। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगा, तुम्हें कोढ़ पैदा हो जाएगा और तुम कोढ़ में घुल घुल करके मरोगे। रोकना चाहते हो तो रोक लेना इसको। जन्मेजय ने कहा जी मैं इसको रोक के दिखाऊंगा, और मैं काले घोड़े पर आज से चढ़ूंगा ही नहीं। चूंकि 14 मिनट हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली कथा फिर आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव जी का, आज की खबर का हमारी वाणी को आप सब तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय चित्रगुप्त की जय। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नई नई जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से व्यूअर्स इंतजारी करते हैं, आपने कमेंट्स में देखा भी होगा कि उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इस बार जो है हर बृहस्पतिवार को आप इसी तरीके से आते रहें, नई नई जानकारियां देते रहें। हालांकि पहले ये एपिसोड मंगलवार को हुआ करता था, किन्हीं वजह से लास्ट टाइम बृहस्पतिवार को हुआ था, लेकिन ठीक है, जब भी दर्शक चाहें और जब भी बलदाऊ जी चाहेंगे तो प्रोग्राम हो जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है ये डिमांड पर है व्यूवर्स से। अगर व्यूवर्स जो चाहते हैं वो आपकी खबर उनके सामने लेकर आएगा। बलदाऊ जी आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए और व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।
पुनः। बोलिए चित्र भगवान की जय।